संचालन शक्ति के खनिज। पाठ 12 में हमने देखा खनिजों का वर्गीकरण। आधुनिक युग को खनिज युग कहा जाता है। प्रत्येक खनिज का परिचय लिए आज हम पढ़ेंगे संचालन शक्ति के खनिज, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास की नींव में संचालन शक्ति के खनिज महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये राष्ट्र के उद्योग एवं अर्थतंत्र को चलायमान करते हैं। मतलब जिस देश में संचालन शक्ति के खनिज की मात्रा अधिक होगी, वह देश का उद्योग और अर्थतंत्र अधिक गतिमान होगा। और संचालन शक्ति के खनिज का नाम आप जानते ही हैं, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं अणु खनिजों का इसमें समावेश होता है। ये सारी चीजें संचालन शक्ति खनिज के बारे में आपने पढ़ा। संचालन शक्ति के संसाधनों का वर्गीकरण। संचालन शक्ति के संसाधनों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया गया है। इसे कुल मिलाकर इस तरह से बांटा गया है: परंपरागत संसाधन, बिन परंपरागत संसाधन, व्यापारिक शक्ति संसाधन, बिन व्यापारिक संसाधन। तो आपने 4 नाम देखे: परंपरागत शक्ति के संसाधन, बिन परंपरागत शक्ति के संसाधन, व्यापारिक शक्ति के संसाधन, बिन व्यापारिक शक्ति के संसाधन। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं परंपरागत और व्यापारिक शक्ति के संसाधन कौन कौन से हैं। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक वायु, अणु खनिज, ये परंपरागत भी है और व्यापारिक संसाधन के खनिज भी माने जाते हैं। अर्थात कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, अणु खनिज को हम बेच भी सकते हैं और बेचकर हम ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हैं, इसलिए व्यापारिक है। परंपरागत क्यों है? क्योंकि ये अगर एक बार उपयोग हो गया तो हम इसे दोबारा बना सकते नहीं है, अर्थात दोबारा बनना संभव नहीं है, इसीलिए ये परंपरागत माना जाता है। यह पुनः अपर्याप्त शक्ति के संसाधन है। जैसे मैंने अभी कहा कि एक बार कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस उपयोग हो जाए, अणु खनिज का उपयोग हो जाए, तो इसे हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने शब्द भी देखा, पुनः अप्राप्य शक्ति के संसाधन है, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद इसे दोबारा हम नहीं प्राप्त कर सकते, नया ही खरीदना पड़ता है। और ये कई वर्षों से चला आ रहा है, एक बार खत्म होने के बाद हम इसे दोबारा बना सकते नहीं है। इन खनिजों का उपयोग विद्युत प्राप्त करने में किया जाता है। अब मैं आपको अगला बता रहा हूं, जिसका नाम है बिन परंपरागत। बिन परंपरागत, जिसको हमने अभी अभी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण उपयोग करना सीखा है, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापी ऊर्जा एवं ज्वार ऊर्जा। ये बिन परंपरागत शक्ति संसाधन के उदाहरण है। ये पुनः प्राप्त संसाधन भी माने जा सकते हैं, अर्थात इनका हम कितनी बार भी उपयोग करें, बार बार उपयोग करें, पुनः उपयोग करें, ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं बिन व्यापारिक ऊर्जा, जिसका व्यापार में किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं होता। लकड़ी का कोयला, जलाओ लकड़ियां, गोबर के कंडे जैसे बिन व्यापारिक शक्ति के संसाधन है। तो आप लोगों ने देखा संचालन शक्ति के खनिज, जिसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, अणु खनिजों का समावेश होता है। और संचालन शक्ति के खनिज किसी भी देश के आर्थिक विकास की नींव है, राष्ट्र के उद्योग को एवं अर्थतंत्र को गतिमान करते हैं। संचालन शक्ति के संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया: परंपरागत संसाधन, बिन परंपरागत शक्ति के संसाधन, व्यापारिक शक्ति के संसाधन, बिन व्यापारिक शक्ति के संसाधन, जिसके मैंने आपको उदाहरण के साथ समझा है। अब हम बात करते हैं संचालन शक्ति के खनिज में कोयले के बारे में। सर्वप्रथम हम ये बात करेंगे कोयले का निर्माण कैसे हुआ। कोयला, प्राचीन काल से मनुष्य कोयले का उपयोग शक्ति संसाधन के रूप में करता आया है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका निर्माण कैसे हुआ। प्राचीन समय में पृथ्वी पर जंगलों का साम्राज्य था। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली आंतरिक संचलन क्रियाओं अर्थात आंतरिक भूकंप के कारण ये वनस्पतियां पृथ्वी के गर्भ में दब गई। इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक गर्मी, यानी जो भूगर्भ की गर्मी है, और ऊपर का जो दबाव है, आंतरिक गर्मी, भूगर्भ की गर्मी और ऊपर के दबाव के कारण
कार्बन तत्व वाले वृक्षों एवं प्राणियों का मंद दहन होता गया। इससे वनस्पतियों में से रूपांतरित होकर कोयला बना। तो मैं आपको एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं कि प्राचीन समय में पृथ्वी पर जंगलों का साम्राज्य था। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली आंतरिक संचलन क्रियाओं के कारण सारी वनस्पतियां पृथ्वी के गर्भ में दब गई, जिसके कारण आंतरिक गर्मी और दबाव के कारण कार्बन तत्व वाले वृक्षों एवं प्राणियों का मद दहन हुआ और ये वनस्पतियां रूपांतरित होकर कोयला बना। और ये घटना कब की है? लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफरस समय के अंतराल के रूप में पहचाना गया और धीरे धीरे इसका मंद दहन होने से इसका कार्बन तत्व वाले कोयले में रूपांतरित होता गया। अब इस कोयले का उपयोग क्या हो बता रहा हूं, जो 2 नंबर में आपको अलग से पूछा जा सकता है। भाप यंत्र की खोज होने से कोयले का उपयोग बढ़ता गया। इसका उपयोग रेल एवं पानी के जहाज जैसे परिवहन के साधनों का उपयोग सरल बनता गया। विद्युत की खोज होने से ताप विद्युत के उत्पादन में कोयले का महत्वपूर्ण खनिज बनता है। कोयले में से कुछ उप उत्पादन भी मिलते हैं, मतलब गौण उत्पादन भी मिलते हैं मुख्य उत्पादन के अलावा, जैसे डामर, अमोनिया गैस, अमोनियम सल्फेट, बेंजोल तथा क्रूड ऑयल। कोयला प्रस्तर चट्टानों में से प्राप्त होता है और इसके कार्बन तत्व के आधार पर इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, कोयले का उपयोग कई प्रकार से है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग भाप तंत्र की खोज होने से कोयले का उपयोग बढ़ गया। इसका उपयोग रेलवे इंजन में, कोयले वाला रेलवे इंजन आपने देखा होगा, और पानी का जहाज में इसका उपयोग होने लगा। विद्युत की जब खोज हुई तो ताप विद्युत के उत्पादन में कोयले का महत्वपूर्ण खनिज के रूप में उपयोग हुआ। ये तो मुख्य उपयोग हो गए। इसके अलावा भी इससे कुछ उत्पादन किया जाता है जिसे हम उप उत्पादन कहते हैं, जैसे डामर, अमोनिया गैस, अमोनियम सल्फेट, बेंजोल, क्रूड ऑयल। कोयला कौन सी चट्टान में से प्राप्त होता है? प्रस्तर चट्टानों में से प्राप्त होता है। कोयले को कौन से आधार पर प्रकार किए जाते हैं? तो कोयले को कार्बन तत्व के आधार पर उसके प्रकार किए जाते हैं। कार्बन तत्व के आधार पर कोयले के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू विकल्प में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत में कोयले के भंडार। भारत में कोयला उत्पादन करने वाले मुख्य राज्यों में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा गुजरात में भी कोयले का उत्पादन होता है। गुजरात में खनिज कोयले के क्षेत्र कच्छ, भरूच, महसाणा, भावनगर एवं सूरत में है और इन सभी क्षेत्रों में लिग्नाइट नामक कोयला प्राप्त होता है। और आप यहाँ पे ऊपर पेंसिल से लिख लेना, लिग्नाइट कोयले का उपयोग ताप विद्युत केंद्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आपने देखा संचालन शक्ति के खनिज के रूप में कोयले का परिचय प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं संचालन शक्ति के खनिज तेल के बारे में। ये सारे पॉइंट, सारे मुद्दे आपको 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे। खनिज तेल, यह रेती पत्थर, चूना पत्थर, सैल आदि प्रस्तर चट्टानों से मिलता है। प्राचीन समय में कोयले की रचना की तरह ही पृथ्वी पर के प्राणी भूगर्भ में दबे और उनका हाइड्रोकार्बन्स में रूपांतरण हुआ और ये स्वरूप प्रवाही स्वरूप में था। आंतरिक संचलन, जिस तरह से पृथ्वी के भूगर्भ में आंतरिक संचलन हुआ, उसी तरह से पृथ्वी के भूगर्भ में आंतरिक संचलन के कारण यह धीरे धीरे भू स्तर की ओर उठते गए और समुद्र तल से बाहर आए और भूगर्भ के ऊपर आते गए। जैसे कोयले का निर्माण हुआ, ठीक उसी तरह खनिज तेल का निर्माण हुआ। ये 3 प्रकार के चट्टानों में से मिलते हैं, रेती पत्थर, चूना पत्थर, सैल आदि प्रस्तर चट्टानों में मिलते हैं। पृथ्वी पर के प्राणी भूगर्भ में दबे हाइड्रोकार्बन, सिर्फ अंतर यह है कि कोयला ठोस स्वरूप में बना और ये प्रवाही स्वरूप में मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1866 में असम में
तेल के कुएं खोदे गए, लेकिन हमें वहां सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर हमें सफलता प्राप्त हुआ 1 साल बाद। यहाँ जो आप जगह देख रहे हो यहाँ लिख लेंगे 1867 में असम के माकुम में से खनिज तेल प्राप्त हुआ। आप यहाँ पर पेंसिल से या पेन से लिख लेंगे। भारत में सर्वप्रथम 1866 में असम में तेल का कुआं गया, लेकिन वहां कुआं खोदा गया, लेकिन वहां हमें सफलता प्राप्त नहीं। हमें सफलता प्राप्त हुई 1 वर्ष बाद, अर्थात 1867 में असम के माकुम जिला में से खनिज तेल प्राप्त हुआ, जो आपको विकल्प के रूप में पूछा जाएगा। भारत में खनिज तेल के भंडारों को 5 विभागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम उत्तर पूर्व के तेल क्षेत्र, गुजरात के तेल क्षेत्र, बॉम्बे हाई के तेल क्षेत्र, पूर्व किनारे के तेल क्षेत्र, राजस्थान के तेल क्षेत्र। ये हुए पूरे भारत के 5 तेल भंडार। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कहां से प्राप्त हुआ? 1866 असम के में से तेल का कुआं खोदा गया, लेकिन हमें वहां सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो प्रश्न मैंने इस तरह से पूछा था कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं या खनिज तेल कहां से प्राप्त हुआ। तो जब ऐसा पूछा जाए खनिज तेल कहां से प्राप्त हुआ, तो आपको यह आंसर बोलना है 1867 में असम के माकुम जिला में से खनिज तेल प्राप्त हुआ। भारत में खनिज तेल के भंडार कितने हैं? तो 5 है। उत्तर पूर्व का तेल क्षेत्र, गुजरात का तेल क्षेत्र, बॉम्बे हाई के तेल क्षेत्र, पूर्व किनारे के तेल क्षेत्र, राजस्थान के तेल क्षेत्र। गुजरात के तेल क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद 1958 में गुजरात के खेड़ा जिले के लूणेज से सर्वप्रथम खनिज तेल प्राप्त हुआ। याद रखेंगे कि 1958 में गुजरात के खेड़ा जिले के लूणेज से सर्वप्रथम खनिज तेल प्राप्त हुआ। इसके अलावा अंकलेश्वर पहला नाम है, याद रखना। गुजरात में सबसे ज्यादा खनिज तेल का भंडार अंकलेश्वर में पाया जाता है। अंकलेश्वर, महसाणा, कलोल, नवागाम, कोशंबा, साणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच एवं भावनगर में से खनिज तेल मिला है। जो अब हमें खनिज तेल मिला वो खनिज तेल अशुद्ध होता है। उसे शुद्ध करने के लिए उसे रिफाइनरी में भेजा जाता है। तो खनिज तेल का शुद्धिकरण भारत की रिफाइनरियां गुवाहाटी के ऊपर लिख लेंगे असम, ये नक्शा भरते समय हमें उपयोगी होता है। बरौनी के ऊपर राज्य का नाम लिखेंगे बिहार। कोयली लिख लेंगे गुजरात के वडोदरा के पास। कोचीन केरल, चेन्नई तमिलनाडु, मथुरा उत्तर प्रदेश, कोलकाता एवं हल्दिया ये दोनों जगह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, ये जितने भी मैंने रिफाइनरी के नाम बताए उसके ऊपर राज्य के नाम आपको लिख लेने, नक्शा भरते समय आपको काम आएगा। विश्व का सबसे बड़ा, विकल्प में आएगा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल शुद्धिकरण संकुल गुजरात के जामनगर में आया हुआ है। खनिज तेल के बाद संचालन शक्ति के खनिज में अंतिम नाम आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ संलग्न होती है, अर्थात जिस कुएं से खनिज तेल प्राप्त किया जाता है उसी कुएं में से प्राकृतिक गैस को भी प्राप्त किया जाता है। इसमें से अलग होकर वह बाहर निकलती है। यह सस्ता एवं प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक गैस जैसा हमें मिलता है हम उसका उपयोग उसी तरह से कर सकते हैं, उसको शुद्ध करने का कोई अतिरिक्त खर्चा होता नहीं है। ये भी प्रश्न आपको विकल्प में आएगा। ये लाइन आपको याद रखना है कि सबसे सस्ता एवं प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत बताइए, तो आप बताएंगे प्राकृतिक गैस। हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भंडार एवं खंभात बेसिन, कावेरी बेसिन और जैसलमेर राजस्थान में से प्राप्त हुए हैं। गुजरात का अंकलेश्वर खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार वाला क्षेत्र माना जाता है। अभी मैंने बताया विकल्प में भी आपको याद रखना है कि गुजरात में खनिज तेल का एवं प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताओगे अंकलेश्वर। तो हमने आज परिचय लिया संचालन शक्ति के खनिज, जिसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ा। विद्यार्थियों, आप लोगों से यह नम्र निवेदन है, किसी भी मुद्दे में या किसी भी पाठ के प्रश्न में कोई भी समस्या हो, समझ में ना आया हो या कोई भी
असाइनमेंट आप या कोई भी पाठ का प्रश्न उत्तर आप याद कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या कोई एकम कसौटी आप हल कर रहे हैं, उसका प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका उत्तर जान सकते हैं, उस प्रश्न का हल जान सकते हैं।